देखिए, प्रधानमंत्री आज की तारीख में अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने देखा कैसे दरभंगा में बिहार को एक और एम्स देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या विकास से जुड़ी हुई हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर की अलग अलग परियोजनाएं हों, इन तमाम वादों को पूरा करने की कड़ी में ही कल प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम सब भी रहेंगे, पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार का विकास प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। इस बार के बजट में भी हम लोगों ने देखा कि बिहार से जुड़ी हुई कई ऐसी घोषणाएं बजट में की गई जो पुनः प्रधानमंत्री जी के उस वादे को पूरा करती है जिसमें उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात कही। एयरपोर्ट पे हम लोग मौजूद हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का जिक्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में IIT एक्सपेंशन की बात हो। मिथिला से हम लोग आते हैं, वहाँ पे किसानों की सिंचाई की समस्या की बात हो या कोसी की त्रासदी को हर बिहारी जानता है, उसके समाधान की बात हो। इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया, जो पुनः प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता। मेरे मंत्रालय की लंबे समय से मांग थी कि देश में मात्र 2 निफ्टेम है और फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे छात्र बड़ी संख्या में जुड़ना चाहते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि एक बड़ी घोषणा हमारे मंत्रालय की, अगला निफ्टेम जो खुलेगा, एक जो तांजावुर में है और एक जो कुंडली में है, उसके बाद तीसरा निफ्टेम जो खुलेगा वो बिहार में खुलने जा रहा है। और मखाना जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर भी मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है, बिहार का विकास है। और उसी श्रृंखला में कल वो बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं। चिराग जी, जमुई में एक हिंसा हुई थी 2 गुटों में, उसमें आपके पार्टी के लोजपा रामविलास के महासचिव को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। देखिए, मुझे नहीं पता कि किसको अरेस्ट किया गया, कौन है नहीं है, पर ये जांच का विषय है। जो घटना थी वो निंदनीय, दुखद घटना थी। ऐसे में मैं भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कोई निर्दोष इसमें ना फंसे, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। पटना से ट्रेन जाने दिल्ली नहीं देंगे। हाँ, पप्पू यादव कह रहे हैं कि पटना से दिल्ली ट्रेन नहीं जाने देंगे और पूरे सीमांचल को बंद करने का ऐलान किया है मखाना बोर्ड को लेकर उन्होंने। क्यों मखाना बोर्ड को लेकर बंद क्यों करेंगे? दरभंगा यानी मिथिलांचल को देखा जा रहा है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और मखाना बोर्ड नहीं तो बिहार को बंद करके और ये करके क्या मिलेगा इसमें? भाई, उनका अपना तरीका है, उनके तरीके पे हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, आज की तारीख में जब डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के विकास को गति देने का काम कर रही है, अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जब बिहार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें इस तरीके से सिर्फ राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है।